हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान क्लासेस। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th पे बेस्ड है। इसमें हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स के बुक के सिलेबस को लेकर चलेंगे और उसे हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिसका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसके डिटेल्स से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है। An equations which contain two variables and the degree of each term containing variables is 1 is called a linear equation in two variable। मतलब ऐसा इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एम एन हो सकता है, और दोनों वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, दोनों वेरिएबल जो कंटेन कर रहा है वो टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, 1। तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज जैसे हमने बोला आपको 4x + 3y = 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम x और y दो वेरिएबल्स है यहाँ पे, राइट। और जो टर्म वेरिएबल कंटेन कर रहा है, यहाँ पे 4x एक टर्म है और 3y दूसरा टर्म है। दोनों में देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है, जो टर्म्स है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, जो नॉर्मली हम लिखते नहीं है। यहाँ पे 1 जो है हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसा इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो और दोनों का जो वेरिएबल्स कंटेन कर रहा दोनों टर्म्स, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। 3x + 6y = 7। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज 6m + 2n = 8। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वेरिएबल तो है, एक m है, दूसरा वेरिएबल क्या है, n है। और ये जो टर्म्स है, जो वेरिएबल m कंटेंट कर रहा है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है। और यहाँ पे भी जो n वेरिएबल कंटेंट कर रहा है, उसका भी हाईएस्ट पावर क्या है, n। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 लिखे और यहाँ पे नहीं लिखे। तो यहाँ पे क्या है कि हम 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, आपको हम समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे 1 हमने लिखा है, राइट। अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax + by + c = 0। तो ये जो ax + by + c = 0 है, ये जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे x और y क्या है, वेरिएबल है। x और y क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे a b c एंड c, ये जो a b एंड c जो है वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और आपको याद रखना है कि a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। अगर साइमल्टेनियसली 0 हो जाता है a और b, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल x है और y है ये नहीं रहेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म c रहेगा। तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax + by + c = 0। आपको और यहाँ पे याद रखना है कि a b c क्या है, रियल नंबर है, और a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये क्या होता है। तो जब भी आपको याद रखना है, हमेशा आपको पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लास में कि जब एक वेरिएबल हो किसी इक्वेशंस में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक इक्वेशंस चाहिए होता है। जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पे हमको उस इक्वेशन को, उसके वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको दो इक्वेशंस चाहिए होता है। अगर वहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो हमको वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। मीन्स जितने वेरिएबल्स होंगे इक्वेशंस में, उसको सॉल्व करने के लिए हमको उतने इक्वेशंस चाहिए। सपोज जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं x + 4 = 2, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x = लिखेंगे 2 - 4, जो आपको देगा -2। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो देखिए हम एक ही इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज y + 4 = 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा -4।
तो हम देख रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल है किसी इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक ही इक्वेशंस चाहिए होता है। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, तो हमको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम सोचते हैं या कंसीडर करते हैं दो इक्वेशंस एक साथ तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एग्जाम्पल है और इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होता है और ये क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड होता है। ऐसा भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करेंगे। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एग्जाम्पल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि गिवन इक्वेशंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं है। तो आपके सामने इतना सारा इक्वेशंस है गिवन है जिसमें आपको पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। जैसे यहाँ पे ये गिवन इक्वेशंस है, आपको लिखना है इज द इक्वेशन अ लीनियर इन टू वेरिएबल, मतलब कि ये लीनियर है और दो वेरिएबल्स है या नहीं है, आपको बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स तो है m और n, और ये दोनों वेरिएबल जो टर्म्स है उसका हाईएस्ट पावर क्या है चेक करते हैं। तो हाईएस्ट पावर भी आपको दिख रहा है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। यस, हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। नेक्स्ट अब हम सेकेंड देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे देखते हैं दो वेरिएबल्स है, हाँ है x और y। अब हम चेक करते हैं पावर, जो वेरिएबल कंटेन कर रहा टर्म्स उसका हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। ये भी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं। तो दो वेरिएबल्स है x और y, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल जो कंटेन कर रहा है वो टर्म्स का हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का क्या है, 1 है, y का भी पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, हाँ यस, ऑफकोर्स ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा। नेक्स्ट अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल्स दिखा है, x और y, दो वेरिएबल्स आपको क्लियरली दिख रहा है, दोनों का हाईएस्ट पावर भी 1 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो x का कॉफिशिएंट है वो 0 है। x के बगल में जो नंबर होता है उसको x का कॉफिशिएंट कहते हैं, y के बगल में जो नंबर होता है इनटू के फॉर्म में उसको हम y का कॉफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, तो 0 होने के कारण ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बचेंगे, ओनली एंड ओनली 1 वेरिएबल। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर तो है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, बट वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, एक ही है, y, x नहीं है, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं कहेंगे, नो। नेक्स्ट अब सेकेंड में ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इक्वेशंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशंस में भी हम देख रहे हैं कि x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 0.3 है जबकि y का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो y है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स कितने बचेंगे, ओनली एंड ओनली 1 वेरिएबल्स बचेगा। तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, नो। नेक्स्ट 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। इज दिस ए लीनियर इक्वेशन और नॉट, क्या ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों का हाईएस्ट पावर भी चेक करेंगे तो 1 है, लेकिन इसको हम कुछ अलग से मानकर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 4/x है प्लस 5/y है, ये हम आगे आपको स्टडी करेंगे, आपके चैप्टर में है आगे सॉल्व करने के लिए इस टाइप का इक्वेशंस, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में इसका स्टडी करेंगे, बस हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो ये जो गिवन इक्वेशंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4a प्लस 5b
इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम इसको लीनियर फॉर्म में बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? तो है, ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये यस होगा। अब लास्ट इक्वेशंस यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स तो दो ही है, एक्स और वाई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर है फर्स्ट टर्म का वो कितना है? तो आपको याद होगा कि डिग्री जब हम फाइंड करते हैं तो जो जो वेरिएबल्स होता है इनटू के फॉर्म में उसके पावर को ऐड कर देते। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये पूरे टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y का पावर तो 1 ही है, तो इस इक्वेशंस का डिग्री जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो ये लीनियर नहीं होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? नहीं होगा, नो। इस तरह से हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और अगर कोई गिवन इक्वेशंस है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।